बच्ची की बॉडी कहाँ से मिली? देखिए उसी शॉप के ऊपर जो है वो जो रूफ टॉप है, ठीक है, वहाँ से बच्ची की बॉडी। अरसलान को ही क्यों पकड़ा गया, या अरसलान ही क्यों साबित हो गया कि वही मुलजिम है, जहाँ के वो अब्बास भी था, वहाँ पे अजहर भी था? बहुत ठोस शवाहिद ऐसे हैं कि अरसलान ही इसका मरकजी मुलजिम था। डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, रिपोर्ट्स का इंतजार है, वो तयन करेगा, जो रिजल्ट्स आएंगे वो तयन करेंगे कि किसका कितना किरदार था। किस तरह ऊपर गई बच्ची छत पे तीसरी मंजिल पे, कि वो के दुकान का मालिक भी वहीं पे अब्बास मौजूद था, क्यों इतना लाइम रहा, इतना गाफिल क्यों रहा कि उसकी दुकान में मालिक और नौकर इतना बड़ा कदम उठा रहा है? दुकान के लिए तो बड़ा आसान था कि मौकर पकड़ते पुलिस के हवाले करते, उन्होंने इतनी देर छुपाई क्यों रखा? रिस्पोंडेंट के तौर पे जो एक फीलिंग्स आती हैं किसी भी बंदे से बात करते हुए, नहीं फीलिंग पे तो नहीं, आप किसी को मुलजिम आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप चूंकि आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे आप बेसिकली चूंकि आपको फील हुआ तो वो आप चूंकि कुरेद रहे हैं बात को, बार बार मेरा काम है ये। इस वक्त टीम जुर्म निगाह मौजूद है, SHO थाना सिटी सरगोदा शेख सदर साहब के पास, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। ये वो SHO हैं जिन्होंने इस केस को जो है सबसे पहले जाके रिस्पॉन्ड किया और सारे इस वारदात को जो है सॉर्ट आउट किया, इस मामले को, और असल जो मामलात हैं उनको सामने लेकर आए। इनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। जी सफदर साहब बताइएगा, आपको कब इत्तला मिलती है इस बच्ची के हवाले से और किस तरह पुलिस ने रिस्पॉन्स किया? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जी 12:43 PM पे हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है कि 8 साल की एक जो बच्ची है मुंतहा ज़हरा, वो गुम हो गई, लापता हो गई। फौरी रिस्पॉन्ड करता हूँ मौके पे रिस्पॉन्ड करके सारे शवाहिद इकट्ठे करते हैं। बेसिकली उस दुकान की 3 स्टोरीज हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और उसके बाद रूफ टॉप। जब हम एंटर होते हैं, मुख्तलिफ सर्चिंग करते हैं तो हमें मुख्तलिफ शवाहिद मिलते हैं। जब शवाहिद मिलते हैं तो उसके बाद जब मुझे क्लियर हो जाता है कि मामला बहुत ज़्यादा हीनियस नेचर का हो चुका है, तो उस वक्त 2 से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां होती हैं किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर की। सबसे पहले कि क्राइम सीन जो है वो ख़राब ना हो। सेकेंडली ये कि उस वक्त लोगों के जो जज्बात होते हैं वो बड़े उभर आते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लवाकिन हैं उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई बंदे जो उसमें मुमकिन इन्वॉल्व हो सकते हैं उनकी सेफ कस्टडी, उनको सेफली जो है वहाँ से मुंतकिल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बच्ची की बॉडी कहाँ से मिली? देखिए उसी शॉप के ऊपर जो है वो जो रूफ टॉप है, ठीक है, वहाँ से बच्ची की बॉडी वहाँ से मिली बच्ची। और आप ही थे फर्स्ट पर्सन जिन्होंने उसको उस वक्त जाके जी देखा? मैं तो क्या किस तरह छुपाया हुआ था उसको, क्या हालात थे, क्या उस वक्त मुंतहा किस हाल में उन्होंने रखा हुआ था? देखिए इसमें चूंकि मुदय्यान भी साथ थे तो एग्जैक्टली शी वाज नो मोर एट दैट टाइम। वो काल के हकीकी के पास जा चुकी थी, गला कटा हुआ था और जो चेहरे के ऊपर भी चोट के असरात, वो निशाना बनाया गया, वो था। चीज़ें इन्वेस्टिगेशन उसकी चूंकि चल रही थी, साथ इब्तदाई तहकीकात भी और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन तो आपको पता है कि बाद में होती हैं। जब इंसिडेंट हुआ 3 लोग कौन कौन थे वहाँ पे शॉप पे शामिल? देखिए इसमें जो है एक अब्बास नामी बंदा काउंटर पे बैठा था जो मालिक कंसिडर होता है उस शॉप का, एक मुलाजिम है अजहर और एक मुलाजिम ये जो था अरसलान। बुनियादी तौर पे 2 मालिकान हैं उस शॉप के और 2 ही मुलाजिम। ये जो अजहर है ये पुराना मुलाजिम है और जो अरसलान है इसको भी ऑलमोस्ट 3 साल के करीब हो गया वहाँ पे इनको मुलाजिम रखे हुए। ठीक है। तो जब हम ये पहुंचे हैं उस वक्त ये 2 बंदे थे वहाँ पे, एक अजहर मुलाजिम था और एक जो अब्बास था ये था। तो जब हमने ऊपर वो सर्चिंग की, हमें मुख्तलिफ शवाहिद मिले, हमें कंफर्म हुआ कि यस ये एक सानिया हुआ है और अरसलान जो है वो भाग गया है। उसको बड़ा टेक्निकली बड़े तरीके से जो है वो हमने ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद हमने जो अरेस्ट थी उसको यकीनी बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल रहे, वो भी अरेस्ट हुआ। उसके बाद जो उस दुकान के जितने मालिकान आप कह लें या दीगर वो जो मुलाजिम अजहर है इन सबको हिरासत में लिया। अच्छा, अरसलान को ही क्यों पकड़ा गया, या अरसलान ही क्यों साबित हो गया कि वही मुलजिम है, जहाँ के वो अब्बास भी था, वहाँ पे अजहर भी था? देखिए बड़े ठोस शवाहिद ऐसे मौजूद हैं जिस बुनियाद पर ये बात की जा सकती है। चूंकि मामला ज़ेर तफ्तीश है तो ज़्यादा ओपनली अभी इसको बात नहीं की जा सकती। बहुत ठोस शवाहिद ऐसे हैं कि अरसलान ही इसका मरकजी मुलजिम था और बाकी जो पुलिस कस्टडी में हैं जिनसे तफ्तीश का अमल जारी है वो उस बारे अभी डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, रिपोर्ट्स का इंतज़ार है।
वो तयन करेगा, जो रिजल्ट्स आएंगे वो तयन करेंगे कि किसका कितना किरदार है। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कुछ चीज सामने ऐसी आई हो कि वो किस तरह ऊपर गई बच्ची छत तीसरी मंजिल पे, कि वो के दुकान का मालिक भी वहीं पे आवास मौजूद था, इसके हवाले से पता चला कि देखिए किस तरह गई, मैं इसमें आवास क्यों इतना लाइम रहा, इतना गाफिल क्यों रहा कि उसकी दुकान में मालिक और नौकर इतना बड़ा कदम उठा रहा है। देखिए, मेरे किसी भी स्टेटमेंट का ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि हम किसी को जो है वो बेगुनाह डिक्लेयर कर दें, लेकिन एक ह्यूमन साइकोलॉजी को सामने रखते हुए हम इतनी बात जरूर कर सकते हैं कि एक बच्ची जो पिछले 3 साल से उसी शॉप के ऊपर आ रही है और उसको एक मुलाजिम जो है वो मिल रहा है, तो वो बड़ी फेमिलियर हो जाती है, उसके साथ एक एतमाद का रिश्ता कायम हो जाता है। खाली वो उसको अरसलान को ही तो नहीं मिलती, उसी शॉप के ऊपर आ रही है ना, वो बच्ची के अंदर एक वो एतमाद का रिश्ता था, तो इसने जो है वो किसी बहाने से उसको, जैसे ये शॉप में एंटर हुई है और इसके अंदर का कोई जो वो ऐसी चीज जागी कि से महसूस हुआ कि मुझे जो है खुदा ना खास्ता इस बच्ची का कोई मिस यूज करना है या कुछ और, तो उसको ट्रैप करके बड़े तरीके से उसने ऊपर स्विच कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए कि अब्बास का आपने जिक्र किया, वो वहां पर काउंटर में मौजूद था, मालिक है दुकान का। हम ये नहीं कहते कि अरसलान जो है वो बेगुनाह था या गुनाहगार था, ये तो फैसला तो ज़ाहिर सबूतों में आना है, अभी तो इनिशियल सारे मामला हैं। लेकिन अब्बास के होते हुए आपने खुद विजिट किया जाए, वो हम नहीं कर सके क्योंकि दीवार है, लॉक लगा हुआ बंद था, तो क्या मुमकिन है कि वो लड़की अचानक से छत के तीसरी मंजिल पर चली जाए, अब्बास को पता ही ना हो? देखिए अब्बास, मैं जी बता रहा हूँ जी, जो दुकान का मालिक उस वक्त मौजूद था, एसएचओ साहब ने बता दिया, तो वो काउंटर में मौजूद था और एक मुलाजिम था अजहर और एक मुलाजिम था अरसलान। ये 3 लोग थे जब बच्ची यहाँ पर आती है। उसके बाद बच्ची तीसरी मंजिल से उसकी लाश मिलती है आधे घंटे बाद। तो अब ये इस हवाले से थोड़ा, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस ऑफिसर भी हैं, इन्वेस्टिगेटर भी हैं, थोड़ा सा इस हवाले से गाइड कर दीजिए। देखिए, अब्बास की इन्वॉल्वमेंट को खारिज कियास नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन हो सकता है वो भी पॉसिबल है, वो भी चूंकि तफ्तीश हो रही है, ठीक है, तो वो तफ्तीश जब मुकम्मल होगी तो हमें ये चीजें क्लियर होगी। हाँ, एक अगर कॉमन सेंस की बात करें कि क्या वहां पे ये मामला ओवरलुक हो सकता था, तो मेरा जवाब होगा यस, हो सकता था। उसकी रीजन ये है कि जिस वक्त ये बच्ची एंटर होती है तो वहां पे एक बुर्का पोश खातून, उसके साथ एक छोटी बच्ची और शायद एक बंदा और रिपोर्टेडली वहाँ पे खड़े होने पाए जाते हैं। बच्ची की हाइट भी चूंकि ज़्यादा नहीं थी और ये जो अब्बास है इसकी हाइट भी निस्बतन कम है और इसकी जो चेयर थी वो भी आम प्लास्टिक चेयर थी, और तो ये पॉसिबिलिटीज़ में लग सकता है कि बच्ची वहाँ से गुजर जाए, आगे गट्टू भी हैं उनकी ओट हो जाए और जो है वो ओवरलुक हो जाए। लेकिन हम इसको इस तरह एज इट इज़ मान नहीं रहे, हम इसको पूरा थारोली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मानना भी नहीं चाहिए, मानना भी नहीं चाहिए। इंसानी अकल जो है वो, हाँ, आप तो इन्वेस्टिगेटर हैं, एक आम बंदा है जो ना, जो वहां के इलाके के लोग हैं जिनसे भी हमारी बात हुई है, इवन के जो अरसलान जो मरकजी मुलजम था उसकी माँ से भी बात हुई है, उसने भी कुछ सवालात उठाए। उसने कहा अगर मेरा बेटा गुनाहगार था, जो हुआ, अगर उसने जुर्म किया तो जो हुआ उसके साथ सही हुआ, लेकिन अगर वो बेगुनाह था तो कुछ सबूत होने चाहिए कि जिस बिना पे उसको मरकजी मुलजिम ठहराया। देखिए, एक नहीं मल्टीपल एविडेंसेस मौजूद हैं, अरसलान मरकजी मुलजिम था। चूंकि मामला ज़ेर तफ्तीश है, हम उसको भी अब यहाँ पर नाज़रीन को हम जरूर ये बताते चलें कि बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि बतौर जिम्मेदार सहाफ़ती इदारा 24 न्यूज़ और जुर्म नकाब टीम की ये कोशिश है कि हम बैलेंस और सही बात को सामने लेकर आए। अब जो लोग अरसलान को बेगुनाह कह रहे हैं, जो गुनाहगार कह रहे हैं, हम वो बातें अभी, क्योंकि एसएचओ साहब ने बता दी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेट हो रही हैं, तो जिस वसूख से ये कह रहे हैं, जो एविडेंस डेफिनेटली जो था उस हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें काफ़ी हद तक ये चीज़ें जा रही थी कि मरकजी मुलज़िम अरसलान ही था। लेकिन अगेन कुछ सवालात, कुछ चीज़ें सामने आ जाती, जिसमें चीज़ें वो पूछनी पड़ जाती हैं अवाम के लिए। और वैसे भी इस हवाले से थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि अगर ऐसा मामला हुआ था तो मुलज़िम मालकान के लिए तो बड़ा आसान था कि मौकर पकड़ते, पुलिस के हवाले करते, उन्होंने इतनी देर छुपाए क्यों रखा? देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं कि चूंकि मामलात अभी ज़ेर तफ्तीश हैं, इसलिए हम इस पे बहुत ज़्यादा वसूख से बात नहीं कर सकते। बट जो एक फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पे
जो एक फीलिंग्स आती हैं किसी भी बंदे से बात करते हुए। नहीं, फीलिंग पे तो नहीं हम किसी को मुल्ज़िम आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि आप कैसे कह सकते हो, आप बेसिकली चूंकि आपको फील हुआ तो वो आप चूंकि कुरेद रहे हैं बात को बार बार कुरेद रहे हैं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि बल्कि मैं उसका जवाब भी नहीं दे रहा, मैं मुख्तसरन इतना कहूंगा कि डिफरेंट फोरेंसिक जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर दिए गए हैं, मल्टीपल टेस्ट्स कंडक्ट हो चुके हैं, मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट की जा चुकी हैं। इसके अंदर जितने भी मुल्ज़मान FIR के अंदर लिखवाए गए हैं उनमें से किसी को भी हम अभी इस स्टेज पे नहीं है कि हम ये कह सकें कि वो बेगुनाह है, और इस स्टेज पे भी अभी नहीं है कि यस फलां की इतनी इन्वॉल्वमेंट थी। चूंकि चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं, टाइम टेकिंग है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है ये कंप्लीट होगी और अवाम के सामने इसको बिल्कुल रखा जाएगा एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये सवालात भी मैं आवाम की कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने सवाल नहीं है, ये हम आम जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो इस पे, बल्कि आपकी जो मुद्दईयान है उन्होंने बड़ी तारीफ भी की है, उन्होंने बताया जी कि एसएचओ साहब ने बड़े अक्लमंदाना तरीके से सारी इस चीज को सॉर्ट आउट किया है। लेकिन अगेन जो सवालात आवाम के हैं तो हमारा बनता है कि आप, क्योंकि आप इस केस को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट किया है, तो आपसे हम वो सवाल पूछें। एसएचओ साहब ने बता दिया जी कि जो मरकजी मुल्ज़िम अरसलान है उस सवाल से काफी ठोस सबूत इनके पास मौजूद हैं, और चीजें भी मजीद सामने आएंगी। डीएनए रिपोर्ट भी जो है कब तक एक्सपेक्टेड है कि डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी? देखिए रूटीन में तो काफी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़ी क्लियर है इसको लेके, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की डायरेक्शंस मौजूद हैं, डीपीओ साहब सरगोदा बड़े कंसर्न हैं, तो आई होप के एज सुन एज पॉसिबल विद इन डेज या 1 से 2 हफ्तों के दौरान एक्सपेक्टेड हो। डीएनए रिपोर्ट आएगी तो उसमें तो तमाम जो चीजें हैं वो खुल के सामने आएंगी, बहुत कुछ वहां से क्लियर हो जाएगा। अरसलान था या एग्जैक्टली जिसका जितना किरदार बनता है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो लोगों के सवालात थे, वो हमने डायरेक्टली सफदर साहब से बात की है और उन्होंने डायरेक्टली जो बता सकते हैं जिससे इन्वेस्टिगेशन पे फर्क ना पड़े, वो चीजें उन्होंने बड़ी खुल के बताई हैं। तो हम भी ये कहेंगे कानून को बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेना किसी ने, कानून के मुताबिक सारे मामलात होने चाहिए। अच्छा, जब हम कानून की ओवरऑल हम बात कर रहे हैं इस सारे चीज़ों में, तो जो अरसलान मरकज़ी मुल्ज़िम की वालदा माँ होने के नाते तो उसका राइट बनता है शायद कि उसको वो बकौल उसके वो कह रही है जी मुझे तो ना मालकान ने इतला दी। उनका जो कहना है कि जी मेरे बेटे को मालकान पैसे वाले हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे बेटे को मालकान ने फंसा दिया है, मेरा बेटा अगर मुल्ज़िम है तो उसको सही सजा मिली, लेकिन वो अकेला नहीं है, वो आपने पहले बता दिया कि तफ्तीश हो रही है। वो कह रही हमें नहीं बताया गया एटलीस्ट कि ये जुल्म हुआ, ये पकड़ा या तफ्तीश, जब पता लगा कि मार दिया गया फिर पता चला। लेकिन मैं तौर पर पुलिस मुकाबला में वो हुआ मामला। देखिए मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये जो रूमर्स गर्दिश कर रही हैं कि मालकान बहुत पैसे वाले हैं, मालकान किराए की दुकान में थे, वो शॉप उनकी अपनी नहीं है, इवन उनकी रेजिडेंस किराए की थी। मोहल्ले की एक छोटी सी दुकान का मालिक कितना बड़ा सरमायादार हो सकता है, ये आप भी समझते हैं, ये मैं भी समझता हूँ। लेकिन वो एक मुलाजिम से तो अमीर होगा। और वही ठीक बात कर रहे हैं, एक मुलाजिम से यकीनन बेहतर होगा, यकीनन बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे चीजें और हैं, बेटियां और माएँ सबकी साझी होती हैं। जब इतना कोई भी हाई प्रोफाइल केस हो जाता है तो आप यकीन रखें वहां पे किसी किस्म की कोई जो चीज है वो उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। हाँ वो जो जैसे लोग इल्जाम लगा देते हैं कि अप्रोच शायद हो गई हो कोई चीज या कोई बहुत बड़ा वो सरमायादार था, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कोई चीज इस केस के ऊपर असरअंदाज हो सकती थी। लाश तो अरसलान ने बरामद करवाई होगी, उसने बताया होगा कि यहाँ पर है, तो लॉक भी लगा हुआ था, चाबियां कहाँ से कुछ पता चला? चाबियां किधर थी? चाबियां किसके पास थी? अब्बास के पास थी, उसके पास थी? मैं आपको बता दूं उस जो क्राइम सीन की तरफ जो रास्ता जाता है उसकी चाबियां अरसलान के पास ही होती हैं। ही इज द कस्टोडियन ऑफ दोज कीज। अच्छा, अब्बास के हवाले से आप बता रहे थे, ज़ाहिर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अब्बास के हवाले से उसके जो इर्द गिर्द के लोग जो दुकानदार हैं उनसे भी जो बहस हुई तो वो बकौल, अब ये नहीं कि सच है, ये झूठा, मुबैना तौर पर ये हमें पता चला है कि अब्बास कह रहे हैं मेरा पता करो तो भाई तू मैं कौन हूँ। शायद कुछ लोग कह रहे हैं, इलाके के लोग कह रहे हैं कि उसके पीछे कत्ल वतल भी किए होंगे। जिस तरह का रिकॉर्ड सामने आया अब्बास का? अभी तक तो ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया जी, फर्दर इस पे भी तहकीकात जारी हैं, वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ, एक जो बज़ाहिर जो एक किरदार सामने आता है वो यही आया है कि एक दुकानदार, जिसे टिपिकल दुकानदार कहते हैं, और
उस दौरानिए में अगर कोई नमाज का टाइम होता था तो वो नमाज का पाबंद बताया गया। इससे ज्यादा कोई किरदार हमारे सामने भी नहीं आया। नमाज का पाबंद और साथ भी बताया गया वो तो साबका ऐसी कोई खुदा ना खास्ता उसकी कोई ऐसी चीज जो मुंतहा ज़ारा केस जैसी हो, ऐसी कोई चीज रिपोर्ट हमारे पास नहीं। मर्डर की जो बात की जा रही है कि वो उससे पीछे मर्डर उसमें तहकीकात जारी है जी, वो उसका क्राइम रिकॉर्ड चेक करवाया जा रहा है। अभी तक करवाया नहीं आपने? करवाया जा रहा है जी, वो चूंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीसीडी को मुंतकिल हो गई थी डे फर्स्ट से ही, तो इसका जवाब बेहतर अंदाज में वही दे सकते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का नुमाइंदा या एक रुकन होने के नाते एक चीज मैं हतमी कह सकता हूं, इस भयानक केस के अंदर जिसका जितना रोल है वो उसको फेस करेगा कानून के मुताबिक। किसी बंदे को इसमें ना तो एक बाल बराबर रियायत मिलेगी, ना बाल बराबर ज्यादती की जाएगी। जो गुनाहगार है ही विल फेस इट। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी काफी तूफान बरपा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट में क्लियर हो गया अरसलान, ऐसा मामला नहीं है। तो डीएनए रिपोर्ट के हवाले से बताइए, डीएनए रिपोर्ट मेरे ख्याल में इतनी जल्दी आती भी नहीं है। हरगिज़ नहीं जी, ये जो है सिर्फ महज अंदाजे और वो लाइक्स और व्यूज का चक्कर है। डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, प्रोसेस में है, बहुत जल्द इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि डीएनए रिपोर्ट भी आ जाए। अच्छा, मुलजिम के हवाले से जो पता चला कि उसने इतराफ किया था बकायदा कि जी मैंने ऐसा किया है, बॉडी भी उसमें, तो उसने क्या कहा कि क्या वजह थी, किस तरह मैं उसको लाया और किस तरह मैंने उसको मार दिया, गर्दन क्यों काट दी, कत्ल क्यों किया, वैसे भी छोड़ सकता था। देखिए, चूंकि मामला भी जेरे तफ्तीश है, मैं बहुत ज्यादा खुल के आपसे बात नहीं कर सकता, बट यस ही कन्फेस्ड। उसे बताया, और मारने की वजह यही थी कि वो किसी को बताया, डर था। और मारा किस तरह, किस चीज से था उसने? देखिए, छुरी थी, वो इस्तेमाल हुई है, गर्दन, उसकी गर्दन पे छुरी का वार किया गया जिससे उसकी छुरी जो गर्दन है वो कटी। वजह भी वही थी मरने की? जी, यकीन।